इन्हें मदरसों में जो कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो कुछ कारी साहब कर रहे हैं, जो उलमा इकराम कर रहे हैं, वो सब इन्हें नज़र नहीं आ रहा। एक्स कार्ड का मतलब ये है कि हम ना हज मदीना नहीं कर सकते, सीधी जो बात है उस पर उम्र हज अलाउ नहीं है। एक्स कार्ड नहीं होना चाहिए। बाकी जो बिल में लिखा हुआ है वो बिल्कुल बेहतर है। किसी और की आड़ लेकर हमें बदनामी का बायस ना बनो। हम लोग जो है अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा गो हैं और पढ़ने वाले हैं और अपने इस्लाम पर ही मौत देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिलज़ेब आकाश अभी खिदमत में एक दफ़ा दोबारा हाजिर है और आप देख रहे हैं बॉल पॉइंट ऑफिशियल। नाज़रीन, कुछ दिन से जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा है ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से। आज मुल्तान में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है जिसमें जो है ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से काफ़ी डिस्कस की गई है। मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त जो है वकील भी मौजूद हैं और ट्रांसजेंडर भी मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे वकील साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से सोशल मीडिया पे जो है काफ़ी तबसरे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा नाम पीर अब्दुल अहद शाह है, मैं ह्यूमन राइट लॉयर हूँ। तो ये ट्रांसजेंडर एक्ट जो है वो 2018 में बना था, मगर अब जो है इसके ख़िलाफ़ स्पेसिफ़िकली जो है हम जिन्स परस्ती का इल्ज़ाम लगा के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत, झूठ और अपना फ्रेवलस है। तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि आवाम के अंदर ये शऊर बेदार किया जाए कि ट्रांसजेंडर एक्ट का हम जिन्स परस्ती से कोई लेना देना नहीं, बल्कि इस एक्ट का बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि ट्रांसजेंडर जो कि तीसरी जिन्स है उनको तालीम के, रोज़गार के, प्रॉपर्टी के और एंटी हरासमेंट के जो हकूक़ हैं वो इनको दिलवाए जाएँ। तो ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल गलत है। और जैसे आपको पता है कि ख़ुद पाकिस्तान के आइन के अंदर ये मेंशन है कि यहाँ पे कोई ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती जो कि कुरान और सुन्नत के मुतसादिम हो। तो हम जिन्स परस्ती कुरान और सुन्नत के मुतसादिम है, तो लिहाजा यहाँ पे कोई ऐसा कानून नहीं है। और ये जो एक्ट है ये बिल्कुल आइन पाकिस्तान से मुतसादिम नहीं है, बल्कि ये तो पसमानदा तबके को हकूक़ देने के लिए बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच। सोशल मीडिया पे जो है हम जिस परस्ती जो है वो ट्रेंड चलाया गया है इस एक्ट के तहत, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है। और हम जिस परस्ती में इनके मर्द की मर्द से शादी और अपने औरत की औरत से शादी, मगर जो है ये एक्ट जो है इसमें ट्रांसजेंडर की शादी के बारे में ना कोई शादी के बारे में कोई शिक मौजूद है और ना ही इसको कहीं पे डिस्कस किया गया है। तो इसका जो है वो हम जिस परस्ती से कोई लेना देना नहीं है और ये तीसरी जिन्स के लिए है। और हम जिस परस्ती की जो हम डेफिनेशन करते हैं, जो तारीफ़ करते हैं, उसमें तो ये आता ही नहीं है। ये बिल्कुल गलत और मज़मूम मकासद जो कि पसमानदा तबका पहले से पिसा हुआ है उसको मज़ीद पीसने के लिए और ये जो ट्रेंड चलाकर इनकी ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी गई है। और ये ट्रेंड बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए और मैं ये कहूँगा कि साथ इनको प्रोटेक्शन भी मुहैया करनी चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का और यहाँ आने का मकसद यही था कि आवाम के अंदर ये शऊर जो है ना वो बुलंद किया जाए, ये उनको दिया जाए कि ये कानून जो है अपना हकूक़ देने के लिए है, ना कि इसका कोई किसी हम जिन्स परस्ती या किसी किस्म की शादी से कोई ताल्लुक़ है। जैसा कि आपने जो है माहिर कानून से इनकी बात सुनी, मेरे साथ यहाँ जो है मैडम माही मौजूद है, फोकल पर्सन है। मैम, क्या कहेंगी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद था? मैं मिस माही हूँ मुल्तान से। तो मैं जो है ना, मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ यही एक मकसद था कि जो आजकल लॉ को लेकर 2018 के एक्ट को लेकर बात हुलाई जा रही है कि हम जिनसी की या मर्द की मर्द से शादी की या औरत की औरत से शादी की, हमारी ऐसे लॉ में कोई ऐसी शिक नहीं रखी गई कि जिसमें ये चीज़ वाज़े होती हो कि मर्द की मर्द से और औरत की शादी की कोई ऐसी ज़रा जगह भी रखी गई हो। तो आप लोग पहले इस लॉ को पूरे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से इसकी वजाहत करें, अच्छे तरीके से इसे देखें, सुनी सुनाई बातों पर ना जाएं और ना ही सुनी सुनाई जो प्रोपोगंडे कर रहे हैं इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इस चीज़ को आगे लाने के लिए, हम जिनसी को उसको रोकने के लिए हम लोग यही कहते हैं कि हमारे लॉ में ऐसा कोई शिक नहीं रखी गई, ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी गई। उसको पहले अच्छे तरीके से आप लोग वाज़े देखें, सारा कुछ करके फिर सुनी सुनाई पर बात करें और फिर सुनी सुनाई पर जाकर आप लोग उंगली उठाते भी अच्छे लगते हैं। ऐसे हम लोगों के लॉ को लेकर हमारे हक और हमारे राइट्स अभी तो जाकर मिलने शुरू हुए थे। अभी तो हम लोगों के बच्चे कुछ कानून पढ़ने लगे थे या फिर जाकर जॉब और नौकरियों के उन्हें जो है ना जगह मिलनी चाहिए थी। हमें भी तो हकूक़ मिलने चाहिए ना, क्योंकि अभी तो हमारे जो है बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए स्कूल बनाए गए और उसके अलावा जो है जॉब्स में नौकरियाँ वगैरह कोटे रखे गए और ये चीज़ें हमारी अभी तो आना स्टार्ट हुई थी। अभी ही मुआशरे में हमें जो है ना अपने शाना बशाना चलने के लिए आप लोगों ने एक जगह दी थी और उसी जगह को ही आप
वापसी खींच कर और हमारे तबके को नीचे जो पिस्सा मांदा तबका था इसे वापसी फेंकने के चक्करों में हो, तो खुदारा ऐसा ना करो, किसी और की आड़ लेकर हमें बदनामी का बायस ना बनो। हम लोग जो है अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा गो हैं और पढ़ने वाले हैं और अपने इस्लाम पर ही मौत देने वाले हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम कभी भी मर्द और मर्द की शादी या औरत के साथ शादी का कोई कानून लेकर हम लोग लेकर आएँ और अपनी आड़ में पास करवाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे इनकी बात में बस में ऐसा मैडम बिलाली मौजूद है। मैडम, एक्स कार्ड के हवाले से पिछले दिनों आपने एक एहतजाज किया था, क्या कहना चाहेंगे? एक्स कार्ड का मतलब ये है कि हम ना हज मदीना नहीं कर सकते, सीधी जो बात है, उस पर उम्र हज अलाउ नहीं है। एक्स कार्ड नहीं होना चाहिए। बाकी जो बिल में लिखा हुआ है वो बिल्कुल बेहतर है हमारे लिए, हक़ के लिए, कानून साजी के लिए, एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए और जॉब के लिए, नौकरी के लिए, बस सब कुछ बहुत ठीक लिखा है। जो उलमा करामों ने कीचड़ उछाला हुआ हमारे पे, ये नहीं होना चाहिए। जो इनके साथ मिले हुए हैं वो हम जानते हैं कि वो कितना वो बत्ताखोर हैं, कितने वो हाजी नमाजी लोग हैं, हमें सब मालूम है। ये सेंटर मुश्ताक साहब और इंग मकबूल साहब को सोचना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं वो सियासत में कि ये ख्वाजा सरां हिस्सा ना ले लें, ख्वाजा सरां आगे ना हो जाए, हम लोग पीछे रह जाएं, कि ख्वाजा सरां की वैल्यू ना हो जाए। तो मेरी गुजारिश ये है उलमा कराम से कि हमारे लोगों पे इतना कीचड़ ना उछालें। अगर मैं चाहूँ तो मैं बहुत बात कर सकती हूँ। ये 4 दिन पहले का वाक़या है, मेरे साथ मदरसे में एक ज़्यादती हुई है लड़के के साथ और माँ मस्जिद भाग गया। बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, मेरे साथ यहाँ पे एक ऐसे ख्वाजा सरां मौजूद हैं जो एमफिल की तैयारी कर रहे हैं और इनसे ही जानते हैं ये कहाँ जा रहे हैं। जी आप बताइएगा, एमफिल की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं? एमफिल मैंने कर लिया, मैं पीएचडी में एडमिशन हुआ है और मैं पीएचडी को कंटिन्यू करना है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें, इस बिल से पहले आपको ऐसी कहानियां नज़र नहीं आती थी कि अब जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ हैं, सिविल सोसाइटी रन कर रहे हैं, अपनी इंटरनेशनली नेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान से भी मसला है, ठीक है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट से भी मसला है, और वो ये चाहते थे कि जो ख्वाजा सर हैं वो सिर्फ हमारी शादी में मुजरे करें, सेक्स वर्किंग करें या भीख मांगें। तो यहाँ से एक कॉमन मैन जिसमें थोड़ी सी भी जिसे कहते हैं ना एक शऊर होगा, वो इस बात को 2+2=4 की तरह से समझ आ जाएगी कि एक्चुअली क्या कहानी है। और स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप किसी की सुन के बगैर जो ट्रांसजेंडर बिल है वो जो है गूगल पे पड़ा हुआ है, ट्रांस प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2018 के नाम से, उसे डाउनलोड करें और पढ़ें, फिर अपना कमेंट करें, रादर देन आपकी नफरत अंगेज़ बात किसी की जान ले ले या उसके लिए वायलेंस के सबब बने। बिल्कुल, उसकी जान ले ले। यहाँ पे हम ऐसे साइकेट्रिस्ट भी मौजूद है जिन्होंने इसकी एजुकेशन किया, ट्रांसजेंडर है, इनसे जानते हैं क्या कहेंगी, क्योंकि उसमें बाकायदा जो है वो लिखा भी गया है, जेंडर के बारे में भी और साइकोलॉजी के बारे में भी लिखा गया है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, साइकोलॉजी की रूह से मैं बताना चाहूँ आपको कि हमारी साइकोलॉजी के टर्म में भी ये चीज़ है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो जो उसकी शनाख्त है उसकी जेंडर से अपोजिट होती है, आप नेट पे देख सकते हैं। दूसरा जो है ट्रांसजेंडर्स और गेज़ की जहाँ तक बात की जाए तो गे अपने आप को मर्द डिक्लेयर करता है ना कि ट्रांस, मर्द सा रिलेशन बनाता है। यहाँ तो बात ही सिर्फ ख्वाजा सरा की हो रही है ना, तो हमारे एक्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम जिस परस्त या गेज़म को फ़रोग दे, हम अपनी स्पेस दूसरों को क्यों देंगे। तो लिहाजा 2 चीज़ों को मर्ज मत करें और हमें हमारे हकूक़ के साथ रहने दें। थैंक यू। हमें हमारे हकूक़ के साथ रहने, ये कहना है ख्वाजा सरा का। सोशल मीडिया पे आपकी बार बार जो है ट्रांसजेंडर के हवाले से काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, उस हवाले से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया, क्या कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्रोपोगंडा किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। अभी जाकर हमारे 4 साल बाद तो इन्हें याद नहीं, 4 साल पहले याद नहीं आया, इन्हें जब पूरे 4 साल हुए हैं तो इन्हें ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है। हमें स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, हमें एजुकेशन दी जा रही है। तो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ नाच गाना करें और बैगिंग करें। अगर हम इनकी खुशियों में जाकर डांस वगैरह करें तो ये खुश हैं, हमें ये एक अच्छी जगह पर अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ नहीं देख सकते। तो इस लिहाज से मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्रांसजेंडर जो बिल पास हुआ है इसके ऊपर इन्हें ये नज़र आ रहा है, इन्हें मदरसों में जो कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो कुछ कारी साहब कर रहे हैं, जो उलमा इकराम कर रहे हैं, वो सब इन्हें नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ट्रांसजेंडर लॉ है ये बिल्कुल सही है, इसके ऊपर मतलब इसे ख़त्म ना किया जाए। ये बताइएगा कि इस ट्रांसजेंडर एक्ट के आर में हमने सुना है कि कई लोगों ने अब नादरा में जाकर अपनी जिन्स तब्दील करवाई है, अपने यहाँ एक्स कार्ड बनवाए हैं। कमोपेश तकरीबन 30,000 के लगभग समथिंग लोग हैं जिन्होंने जिन्स अपनी तब्दील करवाई है एक्स कार्ड के ज़रिए। उन हवाले से क्या कहना चाहिए? 2863 कॉलम है, बाकी 30,000 का कोई कॉलम नहीं है। ये महज एक झूठ है, ये महज एक झूठ है। मैं आपको नादरा का फिगर दे रही हूँ जो जिन्स चेंज की गई, वो भी यूँ की गई
कि जैसे मर्द का आईडी कार्ड, कल हम मर्द डिक्लेयर किए गए थे, हमारे आईडी कार्ड मर्द वाले दिए गए थे हमें, तो तब हम बहुत अच्छे थे। आज हम लोगों को हमारा अपना खाना दिया गया, हमारा अपना आईडी कार्ड, हमारी अपनी शनाख्त दी गई। हमने ज़ाहिर बात है वो मर्द का कालम ख़त्म करवा कर अपना ट्रांसजेंडर का कालम लेना था, तो वो लेने के लिए हमने अपनी जिन्स चेंज करवा दी। वो जिन्स चेंज तो हमने अपने कालम के लिए करवाई थी, ना कि किसी मर्द से मर्द की शादी का और ना ही किसी औरत के साथ शादी का कोई कालम था। इसमें तो कोई ऐसी शिक थी ही नहीं और ना ही ऐसी कोई चीज़ सामने आई, तो फिर ये सामनेबाजी कैसे होती? आपने बात की ना कि 28,000 या 30,000 के लगभग, देखिए वो मर्द और औरत उन्होंने चेंज कराया, किसी ने ट्रांसजेंडर नहीं बोला, तो नादर के पास डाटा तो होगा, जाके उन्हें पकड़ें, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर उस 30,000 में से किसी मर्द ने कहा हो कि वो पेवर मर्द हो, उसने कहा हो कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, मुझे ख्वाजा सरा वाला आईडी कार्ड दी, तब भी समझ आती है। ये मर्द और औरत की बात हो रही है, ख्वाजा सरा की बात नहीं हो रही। इनकी तमाम जो बातें थी, इनके जितने भी ख्यालात थे, इनके जितने भी मसाइल थे ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से आपके सामने लेकर आए हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान दिलजेब आकाश को इजाज़त दीजिए। देखते रहें बॉल पॉइंट ऑफिशियल। अल्लाह निगहबान।